नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलिडे द्वारा। आज हम इसका सेक्शन 2 जिसका नाम है सक्सेस, उसका चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। ऑथर इस चैप्टर में ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट इस से क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, या इस चैप्टर का पूरा क्रक्स क्या है, वो ये है कि ऑथर बताते हैं कि अगर लाइफ में आप इस बात को हमेशा याद रखें, इस चीज़ को आप कहते हैं आप अपने बिल्कुल माइंड में रखें कि आपने अगर लाइफ में कुछ प्राप्त करना है या प्राप्त करते रहना है कंटिन्यूस, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाइफ में कोई एक गोल अचीव कर लें और उसके बाद आगे इम्प्रूव करना ना चाहें, आगे ग्रो ना करना चाहें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमेशा एक स्टूडेंट की माइंडसेट जो है रखनी होगी। स्टूडेंट की माइंडसेट का मतलब क्या है? स्टूडेंट की माइंडसेट का मतलब है टू लर्न द थिंग्स, कि नई नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को, नए यू कैन से नई जो सोसाइटी में, मार्केट में जो भी कुछ नया आ रहा है रिलेटेड टू योर जॉब, रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, रिलेटेड टू योर बिजनेस, उसको जो है आपने ग्रास्प करना है, उसको लर्न करना है, ताकि आप जो है वो जो नॉलेज है उसको अपडेटेड रखें। उसकी नॉलेज को अपडेट रखने से फ़ायदा क्या होगा कि आप जो ज़िंदगी की वो जो आप रेस दौड़ रहे हैं, जो आपकी जो सो कॉल्ड एक टारगेट अचीव करना या गोल को अचीव करना और कंटिन्यू इम्प्रूव करने की जो जर्नी है, उसको कहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आप कंटिन्यूसली सक्सेसफुल रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कॉशन भी देते हैं, हमें वार्न भी करते हैं। कहते हैं अगर आप इस चीज़ को बीच में ये सोच के चलते हैं कि मैं बहुत लर्न कर लिया या मुझे अब ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है सीखने की, तो कहते हैं यहीं पे आपका ये समझ लीजिए कि आपका अंत जो है आपकी कहते हैं स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये जो बी ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट, ये यहाँ पे ऑथर हमें अकेला ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए बन के रहिए। रादर ये कहते हैं कि आपकी पूरी लाइफ की जर्नी में आपको स्टूडेंट बन के रहना है और कंटिन्यूसली लर्न करते रहना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बताते हैं, और क्या क्या हमें कॉशन देते हैं, क्या क्या हमें वार्निंग्स देते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स देते हैं। तो चलिए उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान हमारे हिस्ट्री में एक नो डाउट नटोरियस एक वॉरियर था। उसने बहुत ज़्यादा खून खराबा किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसमें एक खासियत थी। खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि बहुत अच्छा वो एक कंटिन्यूस सीजलेस परसिस्टेंट लर्नर था। हमेशा लर्न करने की उसमें क्यूरियोसिटी रहती थी। और ये लर्न करने की क्यूरियोसिटी उसकी कैसे पता लगती थी? वो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ता था, जिस जिस एरिया को भी जीतता था, और उस एरिया की जो भी खासियत होती थी, जो भी नई टेक्नोलॉजीज़, नए कहते हैं वहाँ के सो कॉल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस होती थी, उनको वो अडेप्ट करता था। अडेप्ट करने के बाद अपने स्किल्स को अपग्रेड करता था। अपग्रेड करके फिर वो कहते हैं आगे जो अपनी लड़ाई लड़ता था और वहाँ पे जीत हासिल करता था। तो ये उसकी जो एक कंटिन्यूस लर्न करने की जो एक एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, उसके अंदर जो एक जज्बा था, यही उसका जो कारण था कि वो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उसने जीती। और नो डाउट उसने जो ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पे अगर सोचें या देखें तो उसने बहुत लूटपाट की, बहुत काटमार की, बहुत लहू बहाया। बट उसका ये जो ट्रेड था, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग कैपेबिलिटी की, तो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल उसकी लेते हैं ऑथर कि उसमें ये जो लर्निंग एटीट्यूड था कूट कूट के भरा हुआ था। और ये जो मंगोल्स जो एक कम्युनिटी थी उसको ये हेड करता था, उनका ये हेड था मंगोल्स का। तो ये कहते हैं मंगोल्स की जो एक खासियत थी वो यही थी कि जिस भी कम्युनिटी को, जिस भी टेरिटरी को वो जीतते थे, जहाँ पे भी इन्वेड करते थे, वहाँ पे ये जाके उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को ये अपना लेते थे, एज अर्ली एज पॉसिबल ग्रास्प कर लेते थे उनमें से जो अच्छी चीज़ें होती थी, और उससे जो
कहते हैं सी के वो आगे मूव करते थे, आगे जो अपनी है लड़ाई को, अपने स्किल्स को बढ़ा के वो आगे लड़ाई लड़ते थे। और यहाँ पे अब बताते हैं कि ये तो बात थी चंगेज़ खान की, उसकी खासियत की। लेकिन बात करते हैं हमारी लाइफ की। हम डे इन डे आउट क्या करते हैं, हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमें हमें जब सक्सेस मिलती है, हम पहली बार कभी ज़िंदगी में हमें सक्सेस लाइफ में हम इनकाउंटर करते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमें नए नए चैलेंजेस भी आते हैं, नई नई हमें सिचुएशंस भी हैंडल करनी होती हैं, क्योंकि हर दिन जो है आपके लिए एक नया चैलेंज बन के आता है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे बताते हैं, कहते हैं कोई सोल्जर है, उसको लाइफ में आगे ग्रो करना है, तो उसको क्या है, उसको पॉलिटिक्स सीखनी होगी इन फ्यूचर, अगर वो आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहता है, आगे उसमें ग्रो करना चाहता है। और कोई सेल्समैन है तो उसको मैनेज कैसे करना है चीज़ों को आगे चल के, उसको वो सीखना होगा। जो फाउंडर होता है किसी कंपनी का, उसको डेलीगेट कैसे करना होता है, उसको वो सीखना होगा, वो उसको समझना होगा, क्योंकि सारा काम वो अकेला नहीं कर सकता है। जैसे जैसे उसकी इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो अगर वो समझे सोचे कि वो सारा कुछ मैनेज कर लेगा अकेला, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो उसको जो डेलीगेट करने का जो स्किल है, उसको आना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से जो राइटर है, उसको कैसे राइट करना है, उसके बारे में उसको एडिट कैसे करना है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और कहते हैं जो कॉमेडियन है, उसको पता होना चाहिए कि एक्ट कैसे करना। तो ये जो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि उनको, कोई भी इंसान है, उसको लाइफ में सक्सीड होते रहने के लिए, सक्सेस को प्राप्त करते रहने के लिए कंटिन्यूस जर्नी की बात करते हैं कि उसको कंटिन्यूसली लर्न करता रहना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूसली सीखते रहना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक तरीके से एक स्टूडेंट का माइंडसेट रखना पड़ेगा। और ये कहते हैं एक यहाँ पे फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे, बहुत रिनाउंड, मिस्टर जॉन व्हीलर। वो जॉन व्हीलर कौन थे? ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने में जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन रही थी। ये इनका कहना था कि जैसे जैसे हमारी नॉलेज का जो आइलैंड है वो बढ़ता है, उसका जो एरिया बढ़ता है, उसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, कहते हैं हमारा जो बाउंड्रीज़ ऑफ इग्नोरेंस है, बाउंड्रीज़ ऑफ इग्नोरेंस, जो हमें नहीं पता जिन चीज़ों का, कहते हैं उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी साथ साथ बढ़ती हैं। हमें इस चीज़ से बी अवेयर करते हैं, हमें इस चीज़ से कहते हैं आगाह करते हैं कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी उसी तरीके से कहते हैं इग्नोरेंस भी बढ़ती है, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे बताते हैं कि ये चंगेज़ खान जो था, उसमें यही खासियत थी कि वो जिस भी सो कॉल्ड एरिया को इन्वेड करता था, हमला करता था, जीतता था, वहाँ पे उस एरिया के, जैसे पहले बताया, उसके जो वहाँ की क्वालिटीज़ होती थी, वहाँ के जो कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस होती थी, उनको अपनाता था एज अर्ली एज पॉसिबल, और उनको जो फ़ायदा उठा के उसके जो है नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ बनाता था, और नए इलाके को जीतने के लिए उनको यूज़ करता था। ऑथर बताते हैं कि यहाँ पे एक हम्बलनेस, ह्यूमैलिटी एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा गुण है जो कि होना चाहिए इंसान में। और उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें सब पता होता है, ये ह्यूमैलिटी या हम्बलनेस हमारे में क्या एक अंदर हमारे भावना पैदा करती है, हमारे अंदर वो भावना पैदा करती है जिसमें हमें एक हमारे अंदर ईगरनेस होती है लर्न करने की, मोर कहते हैं, हम चाहते हैं कि हम और नॉलेज गेन करें, इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें पता है कि हम जो है और सीखना चाहते हैं, और हम और ज़्यादा सीख रहे हैं, और हमारे अंदर सीखने की जो है इच्छा बढ़ती जा रही है। तो ये जो एक हमारे अंदर सीखने की भावना है और लर्न करने की स्पिरिट है, ये कहते हैं हमारे साथ जो है हमारे एक जो हम्बलनेस है, जो एक ह्यूमैलिटी है, वो एक ख़ासियत है। ये हमें, ये ट्रेड जो है हमें बेनिफिट करता है, हमारे अंदर ये भावना जो है, ये एक इच्छा जो पैदा करता है। यहाँ पे सॉक्रेट की एक कहावत, एक उसकी कोट यहाँ पे शेयर करते हैं ऑथर। कहते हैं सॉक्रेट की ये वर्डिंग थी, वो कहते थे कि मुझे पता है, उनको क्या पता था, वो क्या कहते थे, उनको क्या पता था, उनको को कहते थे मुझे पता है कि मुझे को कुछ नहीं पता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये बड़ी वर्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से अगर सुने या समझें, वो कहते थे मुझे सब पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये बहुत गहरी और मीनिंगफुल बात है। तो ये हमें इंडिकेट करती है
कि हमें हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए, हमें हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग मोड में रहते हुए चीज़ों को लर्न करते रहना चाहिए। कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मुझे सब कुछ जान लिया है, सब कुछ मैंने पा लिया है और मुझे और कुछ लर्न करने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कहते हैं जैसे जैसे हम लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करते जाते हैं, कुछ प्राप्त करते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें हमारे अंदर ये भी भावना आती है, हमारे अंदर ये प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। हमारी ईगो जो है हमें ये प्रेशराइज करती है, ये महसूस कराती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जान गया हूँ, मुझे कुछ और ज़रूरत नहीं है सीखने की। और ये जो एक थॉट है कि जैसे जैसे हम ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, किसी लेवल पे जाके हमारी ईगो हमें ये कहना शुरू कर देती है या हमें यह महसूस करवाती है कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं यही जो टाइम है, ये हमारे कहते हैं एक तरीके से हमें संभलना चाहिए। यहाँ पे हमें एक तरह की ये वार्निंग सिग्नल है, जहाँ कि हमारे एक अगर हम नहीं संभलते हैं तो हमारे डाउनफॉल का कहते हैं स्टार्ट हो जाता है, जो कि बाद में हमें कहते हैं हमारे एक तरीके से कहेंगे उसको अंत का कारण बनता है। यहाँ पे बात करते हैं कि ह्यूमैलिटी जो है, हम्बलनेस जो है, वो ब्रीड करती है किस चीज़ को, लर्निंग को। हमारी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाती है, जो हमारी हम्बलनेस है वो एक तरीके से यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारी जो ज़िंदगी के असलियत हैं, ज़िंदगी के जो ट्रुथ्स हैं, उनको रिवील करती है, उनमें हेल्प आउट करती है हमें लर्न करने की। और बताते हैं कि ऑथर बताते हैं कि अगर किसी की हम्बलनेस को अगर हमने टेस्ट करना हो तो उसके लिए सिंपल टेस्ट है। सिंपल टेस्ट क्या है कि जो कोई भी हम्बल इंसान होगा उसका ये स्पेशल ट्रेट होगा, उसकी खासियत होगी कि वो हमेशा जो है एक तरीके से एक साइलेंट ऑब्जर्वर होगा। वो ऑब्ज़र्व करेगा चीज़ों को और साइलेंट रहेगा। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे चीज़ों का पता है, मैंने कुछ और लर्न नहीं करना है। उसकी हमेशा एक क्यूरियोसिटी होगी, उसकी एक हमेशा इच्छा होगी चीज़ों को और सीखने की और लर्न करने की। ये कहते हैं एक हम्बल पर्सन की एक पर्सनैलिटी होती है। और यहाँ पे बताते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें बीइंग ए स्टूडेंट, कहते हैं अगर हम ये सोचें कि हमें स्टूडेंट बनना है, बस स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हमें स्टूडेंट बनने की ज़रूरत है, बाद में तो हम सब सीख जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी सबसे पहली और आखिरी भूल होगी। तो हमें ये समझना है कि हमें जो स्टूडेंट बन के रहना है वो हमें हमेशा बन के रहना है। और ये जो स्टूडेंट बन के रहना है इसका मतलब क्या है, आपने सबसे और सब कुछ सीखना है, सबसे और सबसे सीखना है। ये बात को फिर एम्फसाइज करते हैं कि सब कुछ सीखना है और सबसे सीखना है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने सुपीरियर से सीखना है, अपने जूनियर से सीखना है, अपने पीयर से सीखना है, अपने कोलीग से सीखना है। आपने अपने सो कॉल्ड यहाँ तक आप तो बताते हैं कि अपने दुश्मनों से भी सीखना है, उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, उनमें से भी आपने लर्न करना है। नटशल ये है कि आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेबिलिटी है, उसमें अगर हम्बलनेस होगी तो ये जो आपकी कैपेबिलिटी है, नो डाउट जो आपकी ईगो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आप हम्बल होंगे तो आपको जो ईगो जो है आपकी डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपकी लर्निंग में बाधा नहीं बनेगी। लेकिन अगर ईगो आपके बीच में आती है, वो क्या करेगी, वो आपको एक आपके अंदर ये फीलिंग आएगी या फीलिंग लाने की कोशिश करेगी, कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि आपको जो है मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर बताते हैं कि जिस दिन आपका ये एटीट्यूड या ये माइंडसेट हो जाता है तो कहते हैं ये आपका वो पहला और कहते हैं आखिरी एक स्टेप होगा टुवर्ड्स योर एंड। और यहाँ पे फिर हमें कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि ईगो जो है हमारी एक तरीके से हमें बहुत तरीके से भरमाने की कोशिश करती है, करेगी। लेकिन हमें जो अपना लर्निंग एटीट्यूड है पूरी ज़िंदगी जो है हमें रखना है। ये नहीं सोचना है कभी भी कि अब मैंने बहुत सीख लिया है, अब आगे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ऑथर राइटर हुए हैं जेंटलमैन फ्रैंक शैमरॉक की एक कोट थी। कोट क्या है, ऑलवेज स्टे ए स्टूडेंट। ये जो कोट है ऑलवेज स्टे ए स्टूडेंट, यही चैप्टर का नाम है कि आप हमेशा स्टूडेंट बन के रहें लाइफ में।
एवरी डे, इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ आप एक स्टूडेंट की तरह रहें, सब तरफ से सबसे सीखते रहें। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं इसके लिए सोल्यूशन क्या है, आप कर क्या सकते हैं। कहते हैं सिंपल आपको करना है, कुछ नहीं करना है आपने। जैसे कहते आपने एक फॉर एग्जांपल कहते हैं आप बुक उठाएं, बुक कोई भी उठाएं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उसको पढ़ना शुरू करें। या कहते हैं आप किसी रूम में अगर जाते हैं, वहाँ पे अपने इस माइंडसेट में जाएं, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं कि आपको उसमें सबसे आप लीस्ट लर्नर हैं, लीस्ट आपको नॉलेज है, आपने उन वहाँ से सीखना है, सभी से सीखना है। हर कोई आप में आपसे ज़्यादा वहाँ पे इंटेलिजेंट है, जहाँ से आपने हर किसी से सीख सकते हैं। इस माइंडसेट से, इस हम्बलनेस से आपने वहाँ पे जाना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो रिसेप्टिविटी है आपकी वो बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कर पाएंगे। कहते हैं जो एक नया बिगनर होता है उसमें नो डाउट डिफेंसिवनेस होती है, उसमें एक रेजिस्टिंग पावर होती है, उसमें एक कहते हैं ऑपोजिशन होती है कि मैंने सीखना है, नहीं सीखना है, या ये सीखना है, वो नहीं सीखना है। लेकिन जो कहते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि ज़िंदगी के जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है, उनकी क्या खासियत होती है, उनमें कहते हैं हम्बलनेस आ जाती है और वो एंजॉय करते हैं ना लर्न करना, सभी से, हर तरफ से, हर किसी चीज़ को लर्न करने की उनके अंदर हम्बलनेस आ जाती है। और यही हम्बलनेस जो है उनको सक्सेसफुल बनाती है। और हमें ये समझना चाहिए, कहते हैं कि ये जो अपने आप को एक जो प्रोसेस है सीखने का, ये एंडलेस प्रोसेस है। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे पहले बताया कि एक किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लाइफ में अगर आप लर्न करके सोचते हैं कि मैंने लर्न करना है, उसके बाद नहीं करना है, उसके बाद सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है, तो कहते हैं ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताते हैं कि जो मंगोल्स थे, यहाँ पे फिर उनकी बात करते हैं। मंगोल्स की खासियत यही थी कि वो हर एक राज्य में जिसको वो कहते हैं जीतते थे, जहाँ पे भी इन्वेड करते थे, तो वहाँ की जो कहते हैं उनकी खासियत होती थी, उनके प्लस पॉइंट होते थे, उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते थे उनको अपनाते थे। और उनका वो अपनाने का उनको बेनिफिट ये होता था कि वो इनविंसिबल बनते जाते थे। और उन्होंने इसी वजह से कहते हैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वो जीती एज़ कम्पेयर टू अदर जो कहते हैं जो राजा थे उनके मुकाबले में। और यहाँ पे बात करते हैं ऑथर इसके बाद थ्योरी ऑफ डिसरप्शन की। ये थ्योरी ऑफ डिसरप्शन क्या है? थ्योरी ऑफ डिसरप्शन ये कहती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लाइफ साइकिल में देखा जाए वो ग्रो करती है, लेकिन कुछ एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो डाउनफॉल क्यों शुरू हो जाता है? वो डाउनफॉल इसलिए शुरू हो जाता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से अपने आप को चेंज या अडेप्ट नहीं कर पाती या करना चाहती, और ये सोचते हैं कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। माइंडसेट ऐसा हो जाता है मैनेजमेंट का। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि वो एक उनका जो लर्निंग की एक उनकी एजिलिटी होती है, एक उनकी इच्छा होती है एज ए बीइंग एज ए स्टूडेंट, जो है कि वो अपने अंदर जो एक इच्छा होती है स्टूडेंट की लर्न करने की, एक्सेप्ट करने की, वो कहते हैं ख़त्म हो जाती है। उससे क्या होता है तो एक डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से कहते हैं जिस मोमेंट, जिस सेकंड कहते हैं आपके अंदर ये आपके भावना आ जाए कि मुझे बहुत नॉलेज आ गई है, मुझे और ज़रूरत नहीं है, कहते हैं आपका जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ये इस चीज़ से हमें वार्न करते हैं, ऑथर बताते हैं कि हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक बिजनेस थिंकर और ग्रेट रिनाउंड मैनेजर की पीटर ड्रकर की बात करते हैं। पीटर ड्रकर बताते हैं कि अकेला चाहना नॉलेज को प्राप्त करने के लिए या लर्न करने के लिए, चाहत जो है हमारी वो सफिशिएंट नहीं है। हमें चाहत के साथ साथ हम कहाँ से, कैसे और कितनी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारे पास मीन्स एंड मेथड्स क्या क्या हैं, वो सभी को हमने कहते हैं अपने ध्यान में रखते हुए नॉलेज को गेन करना है। गेन करके उसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके उस चीज़ का हमें फ़ायदा होगा। अकेली इच्छा रख के कि मैंने लर्न करना है, दैट विल नॉट सफिसाई द पर्पज़। कहते हैं उससे हमारा जो पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा, हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है।
और फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। ऑथर कहते कि हमें ये जो हमारी लर्निंग है, अगर हम इस तरीके से हमारा एटीट्यूड नहीं रहता है तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को मान के चलना चाहिए कि हम अपनी जो कहते हैं सो कॉल्ड डेस्टिनी जो है उसको कहते हैं एक कहते हैं खाई में धकेलने वाली सिचुएशन हमारी हो जाएगी, या हमें कहते हैं हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। सो फाइनली हमें कॉशन देते हुए हमें यही एक सुजेशन करते हैं, देते हैं और समझाते हैं कि हमारा जो माइंड सेट है वो हमें एक तरीके से एक स्टूडेंट का रखना चाहिए। स्टूडेंट का माइंड सेट रखते हुए हमेशा चीज़ों को लर्न करते रहना चाहिए, और ये प्रोसेस जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम लाइफ के इस पार्ट में जाके जो है हमने लर्निंग जो है बंद कर देनी है। तो लर्निंग को एक कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हुए, एज ए स्टूडेंट अपने आप को समझते हुए, हम्बलनेस के साथ जो है लाइफ में प्रोसीड करना है, तो आपको जो सक्सेस है, आपके लाइफ के जो टारगेट्स हैं वो आपको अचीव करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। काफ़ी अच्छी लर्निंग्स हमें इस चैप्टर में से मिली हैं। अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत कुछ हम अपनी लाइफ में सक्सेस जो है, कंटिन्यूस सक्सेस की जर्नी पे रहेंगे, और कंटिन्यूसली जो है आपकी लाइफ में जो है हम जर्नी में जो हमारी हाइट्स हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और करते रहेंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।